Hello everyone, I am Vidushi Sharma from Abhimanyu Career Point. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 9th का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हम एक प्लॉट ऑफ लैंड में कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा और हम डिस्कस करेंगे कि एक ही पीस ऑफ लैंड में हम कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लैंड सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ पालमपुर में हो रही थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स्ड लैंड है, लैंड को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इलास्टिक नहीं है कि इलास्टिक की तरह खींच के बड़ा करें। ठीक है, तो हम इस लैंड पे क्या कर रहे थे, पहले कर रहे थे ट्रेडिशनल फार्मिंग। थोड़ा सा ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं और फिर जानते हैं कि हमने ऐसा क्या चीज़ अडॉप्ट की कि जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती थी कि हम खाद यूज़ करते थे, मैन्योर यूज़ करते थे। ठीक है, जो नेचुरल चीज़ों से बनता है, और जो सीड्स हैं वो नॉर्मल सीड्स यूज़ करते थे। मैन्योर्स जब हम यूज़ करते हैं किसी भी फार्मिंग में तो इरिगेशन है, जो वाटर है, ठीक है, वो कम मात्रा में यूज़ होता है, लेस क्वांटिटी में हमारा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग। इसमें जितना भी हम इसको फार्मिंग कर रहे थे वो सारा नेचुरली हो रहा था। लेबर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, ठीक है, और लेबर ही सारा कुछ काम कर रहे थे, हार्वेस्टिंग भी कर रहे थे, सो भी कर रहे थे। अब तो मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हमने अडॉप्ट किया कि एक ही पीस ऑफ लैंड में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई। तो हम उसे बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फार्मिंग। अब ये वर्ड मॉडर्न फार्मिंग है क्या, हम ये डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मॉडर्न फार्मिंग, पहले समझ लेते हैं क्या है। मॉडर्न फार्मिंग कुछ नहीं है, बस क्या है, हमने टेक्नोलॉजी, हम ह्यूमन है, हमने ह्यूमन में क्या किया, नई टेक्नोलॉजी ले आए और हमने काम को क्या कर दिया, ईजी कर दिया और जिससे क्या हो गया, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई। कैसे इंक्रीज़ हुई और कैसे इंक्रीज़ हो सकती है फार्मर्स के लिए, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग का जो फर्स्ट फीचर है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग सबको पता है, पर एक बार और समझा देते हैं। जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड में बहुत सारे क्रॉप्स उगा देते हैं, दो इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। जैसे हमने वीट के साथ क्या उगा दिया, शुगर केन को 1 साल लगता है, वीट को लगते हैं हमारे हार्वेस्ट होने में 6 महीने। तो क्या हो गया, वीट पहले हार्वेस्ट कर दिया और बाकी की ज़मीन किसके लिए बच गई, शुगर केन। ठीक है, तो ये हमारी होगी मॉडर्न फार्मिंग कि एक ही पीस ऑफ लैंड में हमने मल्टीपल क्रॉप्स लगा दिए, 2 क्रॉप्स लगा दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया मॉडर्न फार्मिंग। नेक्स्ट आ गया हमारा, हमने क्या यूज़ करने स्टार्ट कर दिए मैन्योर्स की जगह, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, जो हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी है, ह्यूमस है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हमें प्रोडक्शन में ज़्यादा मिलता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। पहले हम मैन्योर यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो उससे क्या होता, नेचुरली था, सब कुछ नेचुरल था, तो प्रोडक्शन लेवल स्लो था। पर अब जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है और हमको प्रोडक्टिविटी भी हमारी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या था ये ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम फार्मिंग में कैसे न्यू चीज़ें लेके आए, कैसे न्यू चीज़ें अडॉप्ट करें कि हमारी फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। सेम ही है सबका मतलब। ग्रीन रेवोल्यूशन ने लाया HYV सीड्स। ठीक है, ये है हमारे HYV, जिसका मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम कौन से सीड्स यूज़ कर रहे थे, नॉर्मल सीड्स। ठीक है, अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी। यील्डिंग मतलब प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन।
कि अगर हम ये वाली सीड्स यूज़ करेंगे नॉर्मल सीड्स की जगह, तो हमारे जो फार्म में है वो ज़्यादा ईजिली ग्रो करेगी, कम टाइम में ग्रो करेगी और ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करेगी और अच्छा ग्रो करेगी। ये यील्डिंग इसी में एक, जैसे ये सीड है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सीड नहीं है, इसके अंदर ऐसे यील्डिंग प्रोडक्ट्स वगैरह डाल देते हैं, ऐसे प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे इंजेक्शंस वगैरह कर देते हैं कि जो इसकी यील्डिंग, जो इसकी प्रोडक्शन पावर है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मॉडर्न फार्मिंग के टेक्निक्स। क्या क्या हमने किया? मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया? HYV सीड्स, और वेरी इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजी। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग मशीन, सारी ये सब, थ्रेशर्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? पहले लेबर आता था, ये सब कुछ काम करता था, हमारा लेबर बच रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया? टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, हमारे पास थ्रेशर्स आ गए हैं, हमारे पास हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गए हैं, तो जो हमारे लेबर का काम है वो हो गया है कम। तो ये हमारी होगी मॉडर्न फार्मिंग कि हम एक ही लैंड पे कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये आपके फीचर्स हैं कि टेक्नोलॉजी, मल्टीपल क्रॉपिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन दिया। और ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? इन लेट 1960, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया? HYV सीड्स। ऐसे हम मॉडर्न फार्मिंग कर सकते हैं और हम ये सारे चीज़ें अडॉप्ट करके एक ही पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि मॉडर्न फार्मिंग के कौन से तरीके होते हैं। अब हम जानते हैं डिसएडवांटेजेस कि भाई हमने मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट तो कर लिया है, ठीक है, जो भी चीज़ हम करते हैं मॉडर्न, हम कल्चर भी मॉडर्न अडॉप्ट करते हैं, तो याद रखिए कि उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते ही होते हैं। तो ठीक है, हमने मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी लिया है, मल्टीपल क्रॉपिंग लिया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स लिया है, HYV सीड, सॉरी, ये भी लिया है। तो ठीक है, तो ये सारा हम ले आए हैं मॉडर्न फार्मिंग, बट इसके कुछ एडवांटेजेस तो देख लिए कि हाँ भाई हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल, आपको मैंने बोला आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 किलोमीटर्स रनिंग कर सकते हो रोज़, ठीक है, पर मैंने आपको ज़बरदस्ती 20-30 किलोमीटर्स भगा दिया। क्या होगा आखिर में? वॉमिट्स होगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसे ही हमारे लैंड के साथ है, ऐसे ही हमारी नेचर है, अगर आप नेचर से ज़्यादा मांगोगे, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, वो कितना दे सकता है हमको, उससे ज़्यादा अब ज़बरदस्ती से निकलवाओगे तो वो भी तो ख़राब होगा कि नहीं? उसकी भी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। यस, जो हमारा लैंड है, ठीक है, ये पीस ऑफ हमारा लैंड है, आप इससे ज़बरदस्ती, पहले क्या कर रहे थे हम सीड्स, जब ये सब कुछ नहीं था, जब ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, तो 1 हेक्टेयर लैंड से हमको 1300 kg मिल जाता था, 1300 पर kg हमें क्या कहता था, हमें सामान मिल जाता था। हर चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होती है। जैसे मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 किलोमीटर तक भाग सकती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती डंडा लेके कहेंगे कि चल 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक भाग, तो क्या होगा? उसके बाद मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, पेट ख़राब हो जाएगा, उल्टियाँ लगेगी। ऐसी हमारा लैंड है बच्चों। देखो, अगर आप लैंड से ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा चीज़ें निकलवाओगे, लैंड भी तो ख़राब होगा ना। हमारी नेचर है, नेचर भी आपको सज़ा देगी या नहीं देगी? ठीक है, यही सेम हमने यहाँ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स ले आए, हम नेचर से दूर चले गए। पहले मैन्योर यूज़ कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे आ गए, HYV सीड्स पे आ गए, पहले नॉर्मल सीड्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, क्या करा? ये सारा आ गया, तो हमारी नेचर क्या होगी? परेशान हो गई। आपके क्वेश्चन है, विल दी लैंड सस्टेन? क्या लैंड सस्टेन करेगा? सस्टेन मतलब क्या लैंड ये सब कुछ सह पाएगा? जी नहीं। अगर हमारी बॉडी, अगर हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उतना रन कर सकते हैं, ठीक है, हमको ज़्यादा भगाओगे या फिर ज़्यादा खिला दोगे, जितना खा सकते हैं उतना ही खा सकते हैं, 2 चपाती खा सकते हैं, 10 खाओगे तो पेट खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारे लैंड के साथ है। क्या है? व्हाट हैपन्स अगर आप लैंड से, ठीक है, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग से पर हेक्टेयर हमें 1300 kg वीट आ जाता था, ठीक है, नॉर्मल फार्मिंग से। अब इतनी ही है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो लैंड की इतनी ही है। अब क्या है, हम क्या क्या चीज़ें ले आए? टेक्नोलॉजी ले आए, मल्टीपल क्रॉपिंग ले आए, फर्टिलाइजर्स ले आए, HYV सीड्स ले आए। इससे क्या हुआ? जो हमारा लैंड है ये तंग हो चुका, ख़राब हो गया, बिल्कुल कहता शिट मैन, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और क्या हो गया? हमारा लैंड सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप उसमें से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वीट ले रहे हो। पहले 1300 kg आता था पर हेक्टेयर से, अब कितना आ रहा है? 3400 पर kg, ठीक है।
तो जब मॉडर्न फार्मिंग आ गई तो हमारी जो वीट की प्रोडक्शन तो बढ़ गई, पर हमारे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो धीरे 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 करके कम हो रही है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इसका आंसर आपको मिल चुका है कि लैंड सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। जी नहीं करेगा लैंड सस्टेन। धीरे 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 करके जो लैंड है हमारी, उसकी फर्टिलिटी कम होती रहेगी। आई बात समझ सबको? ठीक है, अब ये मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, जब हम मैन्योर्स यूज़ कर रहे थे तो हमें इरिगेशन, ठीक है, हमारा वाटर है वो बहुत कम लग रहा था। ठीक है, जैसे ही हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, ठीक है, जो हमारी इरिगेशन है ना, जो हमें पानी चाहिए वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग से ये सब तो हुआ, पर हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी आ गई। पहले क्या थे, पर्शियन व्हील्स थे, ठीक है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे लोग। अब क्या हुआ, कनाल्स बिल्ड कर दिए, डैम बिल्ड कर लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिए, ठीक है, ग्राउंड वाटर से पानी ले गए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वाटर कम हो रहा है ग्राउंड वाटर में, बिकॉज हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। लैंड की फर्टिलिटी भी जा रही है, और बिकॉज अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो लैंड को पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी ज़्यादा चाहिए, इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, हमारा जो रिसोर्स है ग्राउंड वाटर, उसमें पानी धीरे 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 कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। ये तो हो गए हमारे नेचर के साथ जो हम डिसएडवांटेजेस कर रहे थे, और भी बहुत हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग है, आप एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या लैंड ज़्यादा फर्टिलिटी मांगेगा, ज़्यादा फर्टिलिटी मांगेगा तो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होंगे तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़, फिर हमारे रिसोर्सेज कम होते रहेंगे, और क्या आएगा, लैंड की जो फर्टिलिटी है एट लास्ट क्या होगी, धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा लैंड सस्टेन नहीं करेगा। अगर पहले वो कोई चीज़ 5 साल तक सस्टेन कर रही थी, अब 2 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। तो हर चीज़ इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब सेकंड क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, हर चीज़ के लिए पहले क्या करता था, लेबर करता था काम। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ भी आते थे, पेस्ट वगैरह, तो लेबर उसके जिम्मेवार होते थे और वही सब कुछ काम वगैरह करते होते थे। ठीक है, हार्वेस्टिंग वो करते थे, जो हम ये क्रॉप्स हैं, वीट है, जब हम ग्रो करते हैं, सो करते हैं, वो भी लेबर करते थे। अब तो मशीन्स आ गई, सोइंग मशीन्स आ गई, तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास ट्रैक्टर्स आ गए, सब कुछ आ गया। तो अब लेबर है, जो हमारी पालमपुर के लेबर है, छोटे क्लास के लेबर हैं, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि जो 80% लैंड है वो क्या है, बड़े लोगों के पास है, अमीर लोगों के पास है। ठीक है, समझ आई बात? तो इससे क्या हुआ, जो गरीब है, जो या तो छोटे छोटे उनके पास पोर्शन ऑफ यहाँ लैंड थे, छोटे छोटे पोर्शन ऑफ लैंड थे, वो उस पर खेती बाड़ी कर लेते थे। जिनके पास लैंड ही नहीं थे, तो वो बड़े लोग जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है, जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास खेती बाड़ी करने जाते थे। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, ट्रैक्टर्स आ गए, थ्रेशिंग मशीन्स आ गई, हार्वेस्टिंग मशीन्स आ गई। ठीक है, तो लेबर क्या करे, लेबर का तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, और अगर जा भी रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा था कि 300 रुपये देना है। ठीक है, 300 रुपये से कहाँ आगे, 160 रुपीज़। कहते हमारे पास मशीन है, आपका काम इजी हो गया, तो हम सिर्फ 160 रुपये देंगे। ठीक है, तो क्या होगी, पालमपुर में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। जो लेबर है उसके पास उसके पास कहाँ, वो जॉब ही कहाँ करे। पहले तो बड़े बड़े ज़मींदार पर जॉब करने जाता था, पर अब जॉब करने को है ही नहीं। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ देखो, क्या हुआ बच्चों, जो छोटे छोटे ऐसे ये हमारे लैंड के पीसेस थे। ठीक है, अब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास क्या होता है, वीट उगती है खेतों में। ठीक है, सरप्लस उग जाती है, सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं, वो थोड़ी बहुत अपने पास से रखते हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, थोड़ी बहुत अपनी कैटल को दे देते हैं, गाय भैंसों को खाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, और जो बचती है सरप्लस एक्स्ट्रा, ठीक है, जो सरप्लस बचती है वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। रायगंज, शाहपुर में हमने बात की थी ना, सिटीज़ जो लगती हैं साइड में, वहाँ वो बेच देते थे। अब क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, पहले क्या चाहते थे, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आ जाती थी क्योंकि ये बड़े फार्म्स में चले जाते थे। अब ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि हमें भी तो मॉडर्न फार्मिंग लानी है, हम भी तो अपना काम थोड़ा ईजी करें।
ठीक है। तो वो जाते हैं अपने एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं कैसे सहते हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रखा है कि वो कहते हैं कि हमको भी मॉडर्न फार्मिंग चाहिए, ठीक है, हम भी मशीन्स लाएं, हम भी अपना काम ईजी करें, पर प्लॉट ऑफ लैंड इनके पास बहुत छोटा है। अब क्या हुआ, एक तेजपाल सिंह है, आपके एग्जाम्पल भी है बुक में, एक तेजपाल सिंह है, बहुत अमीर एक फार्मर है, ठीक है, पर ज़मींदार है, मतलब बहुत सारी ज़मीन है उसके पास पालमपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे एक हमारे छोटे फार्मर जाता है उसके पास और कहता है कि मुझे लोन चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि मैं तुझे लोन तो दूंगा मॉडर्न फार्मिंग के लिए, कि तू ठीक है, तुझे लानी है इरिगेशन फैसिलिटीज़ लानी है या फर्टिलाइजर्स लाने हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है अपने लैंड पे, तुझे ज़्यादा सेविंग्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि हमारे भी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो, पर पैसा फंड तो चाहिए। तो फंड लेने के लिए वो बड़े फार्मर के पास चल जाते हैं, तेजपाल जी के पास। तेजपाल क्या बोलता है कि देखो, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर मैं 4 मंथ्स का कितना इंटरेस्ट लूँगा, 24%, जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तेजपाल क्या बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग के लिए, अगर तुम्हें भी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, पर कितने पैसे लूँगा, 24% 4 महीने के लिए इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के। अगर मतलब उसने 1000 रुपये लिए होंगे तो उसमें से 240 रुपीज़, ठीक है, ज़्यादा, समझ आई बात। और इतने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बहुत हाई है, ठीक है, तो उसको पहले ही कुछ नहीं बचता होगा और 24% उसने और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। सेकंड उसने क्या बोला कि जहाँ तुम 300 रुपये में दिहाड़ी करते थे एक दिन की, 300 रुपये में, अब मैं तुम्हें 300 रुपये नहीं दूंगा, मैं कितने रुपए दूंगा, 100 रुपये, और तुम्हें 4 महीने मेरे पास काम करना पड़ेगा, तब जाके पैसे मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, छोटे जो हमारे फार्मर हैं वो डिस्क्रिमिनेट हो गए, ठीक है। हमारे जो छोटे फार्मर है, एक और बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई कि जो बड़े फार्मर्स हैं, जो रिच क्लास है वो रिच हो ही जा रही है, और जो हमारी छोटी क्लास है, वो जो हमारी पुअर क्लास है वो पुअर हो ही जा रही है, ठीक है। उनके पास और कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो वो कहाँ चले गए, तेजपाल। क्यों, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास बैंक है, बट आगे हम इसके बारे में और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो क्या इससे ये पता चल रहा है जो हमारे फार्मर्स है कितना सह रहे हैं, ठीक है। चलो ये हमारा सारा हो गया कि एडवांटेजेस क्या थे मॉडर्न फार्मिंग के, प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। और जब डिसएडवांटेजेस की बात हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। अब जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, पहले 300 रुपये दिहाड़ी देते थे, अब वो 100 रुपये में भी मानने लग गए हैं कि हाँ भाई 100 रुपये दे दो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ गया और हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए, इस वीडियो के लिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ जो पालमपुर के लोग करते होते थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।